हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल। और आज हम 27 अगस्त 2020 से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कि जो एसबीआई है उसका फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में एम तोनसे, विनय एम तोनसे को क्या है, एमडी और सीईओ बना दिया गया है। किसका भाई? एसबीआई बैंक जो है उसका जो फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है उसके सीईओ और एमडी के पद पर नियुक्त किया गया। किसके? विनय एम तोनसे को भाई। ठीक है, अब एसबीआई आया है तो एसबीआई के बारे में बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जुलाई 1955 पे। मैंने बताया था कि भाई 1921 में जो बैंक बना था, 3 बैंकों को मिला गया, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल। इन तीनों बैंकों को मिला गया 1921 में एक बैंक बना, इम्पीरियल बैंक। और इम्पीरियल बैंक की गांव लेवल तक किसानों तक पहुंच बढ़ाने के लिए क्या है, 1 जुलाई 1955 को क्या बना दिया गया, इसी का नाम बदल के एसबीआई रख दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। रजनीश कुमार फिलहाल में इसकी क्या है, चेयरमैन है भाई। ठीक है ना। और इससे एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि भाई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसकी एकमात्र चेयरपर्सन यानी महिला चेयरमैन कौन बनी थी? चेयरमैन तो बोल नहीं सकते, चेयरपर्सन बोलेंगे, वो मैंने, तो वो कौन थी भाई? अरुंधति भट्टाचार्य। ठीक है ना। ये रजनीश कुमार से पहले ही क्या थी, हेड थी एसबीआई बैंक की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रांड पेरेंट बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक को किसने लिखा? ग्रांड पेरेंट ऑफ बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये लिखा है सुधा मूर्ति ने। सुधा मूर्ति ने ग्रांड पेरेंट बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक को लिखा है। ठीक है दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन से इतना ही लिखा मतलब जानना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई इस बुक को किसने लिखा, तो आपको बता देना है कि भाई सुधा मूर्ति ने ग्रांड पेरेंट बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक को लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रागमन घरों का निर्माण किया? यानी कि प्रागमन नामक घरों का निर्माण किया है किन के लिए भी? जो प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, ठीक है ना, जो मतलब एक स्टेट के दूसरे स्टेट में जाके क्या है मतलब रहने लग जाते हैं, वहाँ पे काम करने लग जाते हैं, तो उनको बोला जाता है प्रवासी मजदूर। ठीक है ना। तो ये ऐसे घरों का निर्माण किस राज्य सरकार ने किया है? वो किया है कर्नाटक ने। कर्नाटक राज्य सरकार ने क्या है, जो श्रमिक हैं, प्रवासी श्रमिक हैं या मजदूर हैं, उनके लिए प्रागमन घरों का निर्माण करेगी कर्नाटक सरकार। अब कर्नाटक आया तो कर्नाटक के बारे में बात करते हैं। देखो, कर्नाटक की कैपिटल क्या है दोस्तों? बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु के बारे में बात करें तो बेंगलुरु को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी और सिलिकॉन सिटी, दोनों ही नाम किसके हैं? बेंगलुरु के। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई बेंगलुरु जो है उसको किन किन नामों से जाना जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी और सिलिकॉन सिटी। अब बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक के सीएम कौन है दोस्तों? बी एस येदियुरप्पा। बी एस येदियुरप्पा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं वजुभाई वाला। यहीं पर है दोस्तों बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। और जो कर्नाटक है उसकी जो कैपिटल बेंगलुरु है, वहीं पर क्या है, इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों। और या एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई हाल ही में क्या हुआ है, कोविड-19 का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा बेड वाला जो है सेंटर खोला है, कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर। वो कितने बेड की कैपेसिटी है इसकी? 10,100। 10,100 बेड की कैपेसिटी वाला भारत का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर खोला है, कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। और दूसरे नंबर पे अगर बात करें, यानी इससे पहले खोला था दिल्ली। दिल्ली सरकार ने क्या है, 10,000 बेड की सुविधा वाला क्या है, कोविड सेंटर खोला था। किसने भाई? दिल्ली सरकार ने। अब इन्होंने खोल दिया 10,100, तो ये हो गए भारत में सबसे बड़े कोविड सेंटर खोलने वाले। ठीक है ना।
तो दिल्ली क्या था इससे पहले, सबसे बड़ा था, अब क्या हो गया है, ये कर्नाटक हो गया है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया? हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया भाई? ये मनाया गया है 26 अगस्त को। 26 अगस्त को यानी यस्टरडे क्या मनाया है? महिला समानता दिवस मनाया गया है। दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों, दरअसल अमेरिका में 1920 के अंदर 1920 के अंदर अमेरिका में जो क्या है, एक बड़े स्तर पर महिलाओं के मताधिकार के लिए क्या है, संघर्ष चला था। यानी महिलाओं को 1920 के अंदर अमेरिका में मताधिकार यानी वोट का जो राइट था वो दिलाने के लिए एक संघर्ष चला था, और संघर्ष में उनकी विजय हुई थी, और उस विजय की खुशी में क्या है, ये डे मनाया जाता है 26 अगस्त को। ठीक है दोस्तों, तो आपको इससे ये याद रखना है कि 26 अगस्त को क्या है, महिला समानता दिवस मनाया जाता है। कारण क्या है? अमेरिका की महिलाओं का संघर्ष अपने मताधिकार के लिए। ठीक है ना? कब? 1920 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने पूरे के पूरे यानी कि प्रॉपर म्यूचुअल फंड को बेचने की घोषणा की है? तो भाई कौन सा ऐसा बैंक है जो अपना पूरा का पूरा 100% जो म्यूचुअल फंड है उसको बेचेगा? तो वो है भाई यस बैंक। यस बैंक ने घोषणा की है कि भाई वो जो क्या है, अपने पूरे म्यूचुअल फंड को बेचने की घोषणा कर दी है। ठीक है ना? यस बैंक ने की है। अब यस बैंक के बारे में बात करते हैं। यस बैंक के बारे में बात करते हैं कि भी इसकी स्थापना हुई थी 2004 के अंदर, हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर, और इसके प्रेजेंट में जो सीईओ हैं यस बैंक के वो कौन है? प्रशांत कुमार। और हाल ही में एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि भी जो एसबीआई है, एसबीआई ने क्या है 30% हिस्सेदारी है यस बैंक के अंदर भाई। यस बैंक के अंदर 30% हिस्सेदारी किसकी है? एसबीआई बैंक की। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है ये। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? यानी मुद्रा मुद्रा योजना है भाई एक, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ये मुद्रा योजना के तहत क्या है, महिलाओं को ऋण देने में सर्वप्रथम यानी फर्स्ट शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो वो रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य क्या है, शीर्ष पर रहा है भाई महिलाओं को ऋण देने के लिए मुद्रा योजना के तहत। ठीक है, अब तमिलनाडु आया तो तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। चेन्नई क्या है, यहाँ की कैपिटल है। सीएम कौन है? ई के पलनीस्वामी। और यहाँ के राज्यपाल गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु में ही क्या है दोस्तों? मुद्दुमलाई वन्यजीव उद्यान है। और यहीं पर क्या है, रेल कोच फैक्ट्री है। भारत की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई के अंदर। जिसने क्या किया था दोस्तों, 2018 के अंदर भारत की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन बनाई थी। ट्रेन, उसका नाम है ट्रेन 18। उस ट्रेन का नाम क्या था स्टार्टिंग में? ट्रेन 18। और ट्रेन 18 का ही नाम बदल के बाद में क्या कर दिया था? वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो थी वो किसने बनाई? रेल इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है चेन्नई के अंदर। ठीक है ना, उन्हीं ने इस ट्रेन को बनाया था। ठीक है ना, क्लियर है? याद रखना आपने, ये सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री है चेन्नई के अंदर भारत की तरफ से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 6 महीने की अशांति घोषित की है? वह अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। किस राज्य को घोषित कर दिया है? असम को, क्योंकि यहाँ पे असम राज्य को क्या है, अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है आने वाले 6 महीने के लिए। क्योंकि यहाँ पे वॉयलेशन रहता है, अलग अलग तरीके से मतलब वॉयलेशन रहता है या किसी न किसी रीजन के बेस पे। तो यहाँ पे 6 महीने के लिए क्या है, अशांति घोषित कर दी है असम में। ठीक है दोस्तों, अब असम आया तो असम के बारे में बात करते हैं। असम की कैपिटल होती है दिसपुर। अब असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी। असम में ही है दोस्तों काजीरंगा वन्यजीव उद्यान, मानस वन्यजीव उद्यान।
क्या है, काजीरंगा वन्यजीव उद्यान और मानस वन्यजीव उद्यान। और काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों, वो क्या है, भारत में एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि भाई एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा वन्यजीव उद्यान फेमस है, काजीरंगा, जो कहाँ पे है, असम के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब बात करें, लेटेस्ट एक क्वेश्चन आया था कि भी असम में ही क्या है सबसे बड़ा नदी रोपवे बनाया गया था, ब्रह्मपुत्र नदी पर नदी रोपवे बनाया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा था। 1.8 किलोमीटर की क्या थी, इसकी डिस्टेंस थी। ठीक है दोस्तों, 1.8 किलोमीटर डिस्टेंस वाला भारत का सबसे बड़ा रोपवे, यानी ये जो तारे हैं उनकी सहायता से जो रास्ता बनता है, जिसमें वो जो एक रूम टाइप, एक बस टाइप होता है, वो चलती हैं तारों के बेस पे। तो सबसे बड़ा रोपवे बनाया था असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन आता है जो कि क्या है, 2018 में बना था। 2018 में असम से एक क्वेश्चन बना था कि भारत का सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज, यानी कि रेल भी चलेगी उसी ब्रिज के साथ और उसी पर क्या है, रोड भी चलता है, रोड भी है साथ में। तो ऐसा भारत का सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज कौन सा है, बोगीबिल, जो कहाँ पे है, असम में ही है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है ये पुल, रेल रोड ब्रिज के नाम से, जहाँ पर रेल भी चलती है उसी पुल के ऊपर और वहीं पे क्या है, रोड भी है। ठीक है ना। तो भारत का सबसे बड़ा है ये, वैसे तो बहुत हैं ऐसे, परंतु भारत का सबसे बड़ा अगर पूछ लिया जाए तो बोगीबिल जो पुल है वो भारत का सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज है। याद रखना क्वेश्चन आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में नई शिक्षा नीति के लिए किस राज्य ने टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की। कभी नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है। किस राज्य ने की है, वो की है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो राज्य है उसने क्या, एक टास्क फोर्स गठित करेगा नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी हिमाचल प्रदेश आया था, हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है करंट में, जयराम ठाकुर। यहाँ के गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। और दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश है वो अपने जो लोग हैं, यहाँ के निवासी जो है हिमाचल प्रदेश के, हर घर में एलपीजी पहुँचाने में 100% महारत हासिल की है। यानी 100% घरों में एलपीजी पहुँचाने वाला भारत का एकमात्र पहला राज्य बना था। कौन भाई, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश से ही एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसकी जो विधानसभा है वो पेपरलेस है, यानी कि पूर्ण तरीके से डिजिटल। यानी वहाँ पे वहाँ की विधानसभा में जितना भी काम होता है वो क्या है, पेपरलेस, उसमें पेपर यूज़ नहीं होता। और ये है भारत की एकमात्र पहली जो क्या बनी है, विधानसभा बनी है, किसकी भाई, हिमाचल प्रदेश की। याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेबल टेनिस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। मैंने बताया था 29 अगस्त को दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय खेल दिवस है उस पर क्या है, बहुत सारे अवार्ड दिए जाने खेल के क्षेत्र में। तो उसी के दौरान क्या है, भारत की एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, उसको क्या दिया जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला अवार्ड है, वो दिया जाएगा। वो किसे दिया जाएगा, ये दिया जाएगा मनिका बत्रा को। किसको दिया जाएगा, मनिका बत्रा को क्या दिया जाएगा, ये पुरस्कार दिया जाएगा। ये क्या है, एक मशहूर जो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं भारत की तरफ से। ठीक है ना। इनकी जो स्पेशलिटी है ये क्या है, इनके जो बड़े बड़े लंबे लंबे हाथ हैं उसकी सहायता से ये क्या है, ये अपने विरोधी को क्या है, पटखनी देती हैं, हरा देती हैं आसानी से। ठीक है ना। कौन भाई, मनिका बत्रा। इनको क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। और ये किस खेल से संबंध रखती हैं, टेबल टेनिस। अब टेबल टेनिस से एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों करंट का। वो क्वेश्चन है कि भी पोलोमी पोलोमी घटक जो है उन्होंने क्या है, संन्यास ले लिया टेबल टेनिस से भी। क्या ले लिया है, टेबल टेनिस। ये भी टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, पोलोमी घटक। इन्होंने संन्यास ले लिया किससे भाई, टेबल टेनिस से। ठीक है ना। और ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी थी। इनके बारे में अगर बात करें, पोलोमी घटक के बारे में, इन्होंने क्या किया था, 2007 और 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे
तो इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या जीता था, ब्रॉन्ज और सिल्वर जीता था। यानी कि 2007 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए उसमें तो इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल, और 2010 में जो गेम्स हुए कॉमनवेल्थ गेम्स उसमें जीता इन्होंने सिल्वर मेडल। तो इन्होंने हाल ही में क्या कर दिया है, संन्यास की घोषणा कर दी है। किसने भाई, पोलोमी घटक जी ने। याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण अफ्रीका किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया है। WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है दोस्तों, जिसमें दक्षिण अफ्रीका को क्या है, पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है कि भी यहाँ पर अब पोलियो का एक भी पेशेंट नहीं है। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। ठीक है दोस्तों, पोलियो एक बीमारी होती है जो कि बच्चों को लगती है। ये क्या है, बच्चे इस बीमारी से क्या होते हैं, ग्रस्त होते हैं। मतलब स्टार्टिंग जो एज होती है उनकी, उसी में क्या है, पोलियो बीमारी लगती है। और बाहर तो बहुत समय पहले क्या है, पोलियो मुक्त देश बन गया था, और अब बना है दक्षिण अफ्रीका। ये रिपोर्ट किसने जारी की है, WHO ने। अब पोलियो के बारे में अपने भारत में तो क्या है, बहुत सारे अभियान भी चले हुए हैं, जैसे कि एक बूंद जिंदगी की। अब देखो दोस्तों, एक बूंद जिंदगी की जो है ना, वो वाकई में एक बूंद जिंदगी की है, क्योंकि पोलियो एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जिसका कोई इलाज नहीं है, इसका एक क्योर पैनल चलेगा एक तरीके से। क्या चलेगा कि भाई आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हो कंटिन्यूसली, ठीक है ना, उससे बचने के लिए उपाय कर सकते हो, परंतु इस बीमारी का कोई किसी भी प्रकार का कोई इलाज नहीं है। परहेज है। परहेज क्या है कि भाई एक निश्चित एज पीरियड निर्धारित किया गया है, जैसे कि भारत में ही जो जन्म से 5 साल तक के बच्चे को क्या है, पोलियो एक बूंद जिंदगी की पोलियो अभियान छेड़ा गया है, स्टार्ट किया है भारत के अंदर। उसी के तहत भारत क्या है, बहुत समय पहले यानी कि 2016-17 के अराउंड क्या है, पोलियो मुक्त देश बन गया था, और अब बना है दक्षिण अफ्रीका। ये रिपोर्ट किसने जारी की है, WHO ने। तो WHO के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। अब 7 अप्रैल को हुई है, तो 7 अप्रैल को स्थापना हुई है, तो 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्यों, क्योंकि WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है, WHO का हेडक्वार्टर है। और फिलहाल में इसके हेड ऑफ द पर्सन कौन है, टेड्रोस अधनम। टेड्रोस अधनम क्या है, जो चाइना के हैं, चीन के हैं, ये क्या है, फिलहाल में हेड ऑफ द पर्सन हैं WHO के। अब ये चाइना के हैं, तो चाइना क्या है, कोविड-19 का कारण बना है, पूरी दुनिया में महामारी फैलाने का कारण बना है चाइना। तो यहाँ वहीं के क्या है, ये चीफ हैं, चाइना से बिलोंग करते हैं। तो ये बात किसको नहीं पची, अमेरिका को नहीं पची, ठीक है ना, क्योंकि अमेरिका को लगता था कि भी जो टेड्रोस अधनम जी हैं, WHO के जो फिलहाल में हेड हैं, वो क्या है, हेल्प कर रहे हैं, सच्चाई छुपा रहे हैं चाइना की, क्योंकि वो चाइना से बिलोंग करते हैं। तो अमेरिका ने एक ठोस डिसीजन लिया है। अमेरिका ने क्या किया है, WHO को वो जो फंडिंग देता था ना, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा WHO को फंडिंग देता था अमेरिका, तो उसको रोक लिया है, पूरी फंडिंग को रोक लिया है अमेरिका ने WHO को दी जाने वाली, ठीक है ना। हाल ही में जो अमेरिका और चाइना के बीच में तनातनी चली हुई है दोस्तों, ऐसा ना हो कि भाई ये जो वर्ल्ड वार का कारण बन जाए, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि अमेरिका के जो है क्या है, जो सीक्रेट जो जहाज हैं देखे गए हैं चाइना के बॉर्डर पर, ठीक है ना। तो चाइना ने उनको देखकर आवाज़ उठाई कि भी ये आपने बहुत गलत किया, और अमेरिका प्रत्युत्तर बोला है कि भाई क्या है, हमने तो, हमारा ये अधिकार है पूरे वर्ल्ड के बारे में सिक्योरिटी रखना, ठीक है ना, कि भाई आपकी फ़ौज क्या कर रही है, क्या करना चाह रही है, ठीक है ना, तो इस क्षेत्र में ये हमारा राइट है, ठीक है ना। तो उनमें काफ़ी डिस्प्यूट चला है अमेरिका और चाइना को क्या है, हर हर देश के द्वारा क्या है, बहिष्कृत किया जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि ये सऊदी अरब ने इसके साथ जो तेल के जो वो था समझौता, उसको भी क्या है, वापस ले लिया था चाइना के साथ, ठीक है ना। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आज का दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर आप जवाब देते हो तो दोस्तों आपको एक सीक्रेट प्लान मैं बताने जा रहा हूँ। वो सीक्रेट प्लान है
कि भाई आप जो अगर ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन के साथ अगर इस क्वेश्चन का जवाब दे देते हो तो आपका जो है 21 रुपये का मोबाइल रिचार्ज कराया जाएगा। कब भाई? कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होंगी, उसमें क्या होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। कमेंट सेक्शन में अपना जो है कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर देना। परंतु उसके लिए क्या है, आपने क्या करना होगा, डिटेल में क्या है आंसर देना होगा इस क्वेश्चन का, डेली क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ उनका। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है आज का, कान्हा किसली नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये क्वेश्चन आज का है, आपने इसका जवाब देना है। कैसी लगी दोस्तों वीडियो आज की आपको? ये थी हमारी वीडियो। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप नए आए हो चैनल पर और अभी अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की क्या मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक्स टू वॉच दोस्तों, थैंक यू।